कोरोना पर लगाम लगाने के लिए प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई। ममता बनर्जी ने मीटिंग से किया किनारा। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी नहीं हुए शामिल। मीटिंग में पीएम ने कहा कि पुराने अनुभवों के आधार पर रणनीति बनाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र की तुलना सद्दाम हुसैन और गद्दाफी की तानाशाह शासन से की। इंटरव्यू में बात करते हुए उन्होंने भारत को इराक और लीबिया जैसा बताया है। हफ्ते भर पहले कांग्रेस नेता रहे पीसी चाको केरल में करेंगे राहुल के खिलाफ चुनाव प्रचार। कहा कांग्रेस के भीतर ही लोकतंत्र खत्म है। G23 का उन्होंने किया है समर्थन। संसद का बजट सत्र एक बार फिर स्थगित। बीजेपी के सांसद रामस्वरूप शर्मा और पूर्व सांसद दिलीप गांधी को दी गई श्रद्धांजलि। दोपहर 1 बजे तक लोकसभा स्थगित। भाजपा सांसद की संदिग्ध हालत में हुई मौत। हिमाचल के दिग्गज नेता रामस्वरूप शर्मा की दिल्ली में हुई मौत। शव फंदे से लटका था और दरवाजा अंदर से था बंद। राहुल गांधी पर बीजेपी का वार। आपातकाल में दिखी थी गद्दाफी सद्दाम की झलक। राहुल गांधी के सद्दाम और गद्दाफी वाले बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने किया पलटवार। एंटीलिया केस में बड़ा खुलासा। सचिन वाजेही स्कॉर्पियो को एस्कॉर्ट करके एंटीलिया तक ले गए थे। पीपीई किट में नजर आने वाले भी वाजेही थे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अहमदाबाद में पार्क और गार्डन्स को बंद करने का आदेश। सूरत में सिटी बसों पर लगी रोक। अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और वडोदरा में हो चुका है नाइट कर्फ्यू का ऐलान। अब मस्जिदों में रात 10 बजे से लेकर 6 बजे तक नहीं होगा लाउडस्पीकर का इस्तेमाल। कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड ने दरगाहों और मस्जिदों पर चलने वाले लाउडस्पीकर को लेकर सर्कुलर किया जारी। ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के मकसद से किया सर्कुलर जारी। देश में वैक्सीन अभियान जारी। 15 मार्च तक देश में 3 करोड़ 50 लाख से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों को टीका लगाया गया। पिछले 24 घंटे में 21,17,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। देश में कोरोना की रफ्तार दोगुनी। पिछले 24 घंटे में 28,903 नए मामले सामने आए। 188 लोगों की मौत हुई। वहीं 17,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। ऑनलाइन कंपनियों पर नकेल कसेगा चीन। अलीबाबा के बाद शी जिनपिंग के निशाने पर कई टेक कंपनियां। इन पर सख्ती करेगी चीनी सरकार। ब्रिटेन ने महिला सुरक्षा का बढ़ाया फंड। 33 साल की महिला की हत्या के बाद जागी सरकार। 4500 करोड़ रुपए खर्च करके लगवाएगी सीसीटीवी कैमरे और स्ट्रीट लाइट। कंगाल पाकिस्तान में नोटों की बारिश। विदेश से आए दूल्हे के भाइयों ने हेलीकॉप्टर से बरसाए 20 लाख रुपए। लोगों ने छतों पर चढ़कर इकट्ठे किए नोट। ब्रिटेन के शाही परिवार में रंगभेद का मामला। पूर्व राष्ट्रपति ओबामा की पत्नी मिशेल बोली, मेगन के साथ हुई घटना दुखदायी। दुनिया को इससे सबक लेना चाहिए।
बैंकों के निजीकरण का हो रहा है विरोध। करीब 10 लाख बैंक कर्मचारी 2 दिन रहे हड़ताल पर, जबकि मोदी सरकार ने 7 सालों में 131 सरकारी कंपनियों में बेची हिस्सेदारी। बेंगलोर से जयपुर आ रहे इंडिगो के एक विमान में महिला ने बच्ची को जन्म दिया। फ्लाइट में मौजूद डॉक्टर ने महिला की डिलीवरी कराई। बच्ची के जन्म के बाद जयपुर एयरपोर्ट पर डॉक्टर और एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई गई। बच्ची की आजीवन इंडिगो फ्लाइट में यात्रा फ्री होगी। दिल्ली के द्वारका इलाके में पार्किंग को लेकर विवाद में गुस्साए बेटे ने मां को मारा थप्पड़। मौके पर ही मां की हुई मौत। पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या के केस दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हुई है। भारत दौरे पर इंग्लैंड के 2 कप्तानों की सेंचुरी। मॉर्गन 100 T20 खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने। रूट ने भी चेन्नई में खेला था 100वां टेस्ट। आज ट्विटर पर गाजियाबाद में मंदिर के बोर्ड को लेकर हुए केस पर हैशटैग मंदिर का बोर्ड नहीं हटेगा ट्रेंड किया और ग्रैमीज में BTS की हार के बाद उनके साथ हुए मारपीट को लेकर हैशटैग रेसिज्म इज नॉट कॉमेडी ट्रेंड किया और तीसरे नंबर पर हैशटैग BJP fears केजरीवाल ट्रेंड किया।